हम पे इनाम है रब रहमान का, हम पे इनाम है रब रहमान का। सर पे है ताज ये हिफ्ज़ कुरान का, हम पे इनाम है रब रहमान का। हमको किस्मत पे अपनी बहुत नाज है, आज हासिल हुआ जो ये एजाज है। जो किताब खुदा सबसे मुमताज है, वजह तस्कीन दिल जिसकी आवाज है। तोहफा हमको मिला, तोहफा हमको मिला उसके फैजान का, हम पे इनाम। वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुमुस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। खैरियत तो है? इतनी सुबह सुबह ये बैग लटका के कहाँ जा रही हो? मैं अंजुमन मदरसा मदीना तुम रसूलपुर धोडली में पढ़ने के लिए जा रही हूँ। ओहो, अभी आपके वही आदम के ज़माने के पुराने ख्यालात इस मॉडल दूर में भी। अरे आपा, क्या बात, आखिर आपको दीन से इतनी दूरी क्यों? क्या आपको दुनियावी तालीम के साथ साथ और कुछ भी मालूम है? हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीका क्या है? हाँ मालूम है, बढ़िया ही दादी अम्मा बनना है। तो फिर ठीक है, खाने की सुन्नतें सुनाओ। नंबर 1 टेबल लगाना, नंबर 2 कुर्सी लगाना, नंबर 3 चम्मच से खाना, नंबर 4 शोर मचाना। बस आपको तो कुछ भी मालूम नहीं, सिर्फ आप मुस्लिम घराने में पैदा हो गई हो। ये हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीका नहीं है। तो फिर आप ही बता दीजिए। नंबर 1 दोनों हाथ घुटनों तक धोना और ना ही पूछना। नंबर 2 दस्तरखान बिछाना। नंबर 3 खाने की दुआ पढ़ना। नंबर 4 दाएं हाथ से खाना। नंबर 5 अपने सामने से खाना। नंबर 6 3 उंगलियों से खाना। नंबर 7 पहले नस्तरी के नीचे से उंगलियों को चाट कर साफ कर देना। नंबर 7 अगर लुक़मा गिर जाए तो उसे उठा कर खा लेना। नंबर 9 खाने में ऐब ना निकालना। नंबर 10 टेक लगा कर ना खाना। नंबर 11 खाने की बाद की दुआ पढ़ना। नंबर 12 पहले दस्तरखान उठाना फिर खुद उठना, दस्तरखान उठाने की दुआ पढ़ना। नंबर 13 हाथ कुल्ली करना। नंबर 14 हाथ धोना। अच्छा बहन, मैं आपसे कुछ सवाल करूं, क्या आप जवाब देगी? हाँ जरूर, क्यों नहीं, पूछो। इस्लाम क्या सिखाता है? इस्लाम सिखाता है कि अल्लाह एक है, वही इबादत के लायक है और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे रसूल हैं। खलीफा राशिदीन किनको कहा जाता है? खलीफा राशिदीन हज़रत अबू बकर सिद्दीक़, हज़रत उमर फारूक, हज़रत उस्मान गनी को कहा जाता है। सबसे पहले किस सहाबी ने अजान दी? सबसे पहले हज़रत बिलाल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने अजान दी। अरे बहन, आपने तो मेरी आंखें ही खोल दी। अच्छा बताओ, इतनी सारी चीजें आपने कितने वक्त में सीखी? सिर्फ 1 घंटे में। अच्छा बहन, अब मैं चलती हूँ, मेरा मुख्तब का वक्त हो गया। शुक्रिया बहन, मैं भी अपने वालिद साहब से कहकर आपके मकतब में अपना एडमिशन करवाऊंगी इंशाअल्लाह। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुमुस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आपको जज़ाए खैर अता फरमाए। अब आइए अपने इस प्रोग्राम को आगे लिए चलते हैं और इसी मदरसे की एक और तालिबा सोफिया बिनते साजिद, इस बच्चे से सफ़िया बिनते साजिद, इस बच्चे से दरख्वास्त करता हूं कि वो तशरीफ़ लाएं और अपनी तकरीर से हम सब सामिईन को मुस्तफ़ीद फरमाएं। अस्सलामु अलैकुम। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी औजद व अग़ना व अफ़कर व अग़ना व जअल अज़्ज़कात लिद्दीन असासन व मबना वस्सलातु अला मुहम्मदिनिल मुस्तफ़ा सय्यिदिल वरा व अला आलिहि अस्हाबिहिल मख़सूसीन बिल इल्मि वत्तक़वा। अम्मा बअद फ़क़द क़ाल अल्लाहु तआला वैलुल लिल मुशरिकीन अल्लज़ीना ला युअतूना ज़काता व हुम बिल आखिरति हुम काफ़िरून। मोहतरम हज़रात, ये मेरी बड़ी खुशकिस्मती है कि आज आप जैसे मुअज़्ज़ज़ हज़रात के सामने इस्लाम की एक अहम कुन ज़कात के बारे में कुछ कहने के लिए लब कुशाई कर रही हूँ। अभी आपके सामने एक आयत पढ़ी है जिसका तर्जुमा यह है, अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है कि उन मुशरिकों के लिए बड़ा खराबी है जो ज़कात अदा नहीं करते और आखिरत से मुनकर है। ज़कात किसे कहते हैं पहले उसे समझ लिए। किसी मुसलमान के पास एक मुकर्रर मकदार में माल दौलत या तिजारती सामान हो तो वो हर साल हिसाब लगाकर
अपनी उस दौलत का, तिजारत का 40वां हिस्सा गरीबों और मोहताजों को दे। बस उसी का नाम ज़कात है। अगर आप उसकी तस्वीर करना चाहते हो तो फिक़ह की किताबें देखिए। मोहतरम दोस्तों, आप शहरी हो या देहाती या कस्बाती, आप अपने अगर दो पेश पर एक दायरा नजर डालें तो आप देखेंगे कि कुछ लोग खाते पीते हैं, कुछ फकीर, कुछ सहारे वाले हैं, कुछ यतीम वसीर। आपके गांव में, आपके पड़ोस में कुछ ऐसे लोग बसते होंगे जिनका हर दिन यौम ईद, हर रात सबे बारात, और कुछ बेचारे दो रोटी के मोहताज है। कोई लूला है तो कोई लंगड़ा, कोई अंधा है तो कोई बहरा, जिनके पेट खाली है, तन पर कपड़ा भी नहीं। जरा उनका सोचे, उनका गुजर कैसे होगा अगर वो किसी से कर्ज मांगे, कर्ज ना मिले, मजदूरी करना चाहे तो उन्हें कोई अपने यहाँ काम ना दे। आप बताएं कि उनकी जिंदगी कैसे गुजरेगी। इस्लाम आया, उसने उनकी तवाफ़िक़ात तवज्जो की। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम अस्सलातु व तस्लीम से लेकर जितने भी नबी आए, सबने अपने अपने पीरों को ज़कात देने को हुक्म किया ताकि समाज सुधरे, गरीब अपराध मोहताज अपने पैरों पर खड़ा हो और परदेसी अपने वतन लौट जाए। आप एक ऐसे मुआशरे की तस्वीर फरमाएं जहाँ का हर दौलतमंद हर साल अपनी इस दौलत का 40वां हिस्सा राह खुदा में सिर्फ कर दे। क्या वहाँ गरीबी रह जाएगी? क्या वहाँ चंद टुकों के लिए लोग दूसरे का खून पीने लगेंगे? क्या वहाँ चंद सुखों के ओस में किसी मासूम की इज्जत लूटी जा सकती है? नहीं, हरगिज़ नहीं। यही वजह है कि जिस देश में इस्लामी मुआशरा अपनी मुकम्मल शक्ल में वसीत पजीर हुआ, वहाँ उस दौलत गर्दिश की वजह से कोई लोग मोहताज न रहा। लोग ज़कात का मुश्ताक ढूंढते थे और कोई नजर न आता था। हमारा फर्ज है कि हम आज अपने माहौल में ज़कात का पूरा पूरा इंतजाम करें। ज़कात का जो सवाब, जो इनाम अल्लाह ताला की तरफ से आखिरत में मिलेगा, और देना अदा करने वाला की तरफ से कोई गुनाह न होगा। आप उसकी तस्वीर भी कर लें। आप ज़कात पाबंदी से देंगे, ज़कात अदा करने वाले का दिल मसरूर और मुतमईन रहता है। गरीबों को उस पर हसद नहीं होता, बल्कि वो दुआ करते हैं। ए मज़ीद दौलत, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, अल्लाह ताला फरमाता है, ए फरज़ाद आदम अलैहिस्सलाम, तू मेरी इनायत करता, माल खर्च किया जा, मैं तुमको बराबर दिया करूँगा। अल्लाह ताला हम लोगों को रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इशारत पर अमल करने की तौफीक दे। व आखिरु दअवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मुकालमे के लिए हुमेरा और बुशरा, इन दोनों बच्चियों से दरख्वास्त करता हूँ कि वो तशरीफ़ लाएं और अपना मुकालमा हम सबके सामने पेश करें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आपकी तबीयत ठीक है? जी अभी अल्लाह का शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह। मेरे जहन में कुछ सवाल गर्दिश कर रहे हैं और कोई माबर शख्स नहीं मिल रहा है जिससे सवाल पूछ सकूं। अभी जान बताएं, अगर मेरे इल्म में होगा तो मैं आपके सवालों के जवाब दे दूंगी। मेरा पहला सवाल है, लोग छोटे बच्चों को नजर बद से बचाने के लिए काले रंग का डोरा या फिर काला काजल का टीका लगाते हैं, क्या यह शरअन सही है? अभी जान, अगर एतिकाद की खराबी ना हो तो जायज़ है। लोगों का मकसद ये होता है कि बदनुमा कर दिया जाए ताकि नज़र ना लगे। बड़े घरानों और मिडिल क्लास के लोग अपने बच्चों की सालगिरह मनाते हैं, उसकी शर्मई हैसियत क्या है? सालगिरह मनाने की रस्म अंग्रेज़ों की जारी की हुई है, इससे बचना चाहिए। दरिया के पुलों से गुजरते हुए अक्सर मुसाफिर पानी में रुपए पैसे बहा देते हैं, क्या उनका ये अमल सदके की तरह बला दूर कर देता है? ये सदका नहीं बल्कि माल को ज़ाया करना है, इसलिए ये सवाब का काम नहीं बल्कि मौजिबे वबाल है। एक साहब बोल रहे थे कि उंगलियों को चटकाना गुनाह है और ये नहुसत की अलामत है। उंगली चटकाना मकरूह है, लेकिन इस्लाम नहुसत का आइल नहीं। अगर किसी शख्स को खुदा और रसूल और कुरान का वास्ता दिया जाने पर फिर भी वो न माने तो क्या गुनाह होता है? ऐसा शख्स गुनहगार ही नहीं बल्कि समुदिल भी है। बड़े लोगों में चम्मच के साथ खाने का रिवाज होता है, क्या ये इस्लाम में जायज़ है? हाथ से खाना सुन्नत है और चम्मच से खाना भी जायज़ है। मेरे एक दोस्त का कहना है कि खाना खाते वक्त न सलाम करना जायज़ है और न जवाब देना। देखिए, जो शख्स खाने में शरीक होना चाहता है वो तो खाने वालों को सलाम कर सकता है, लेकिन दूसरा शख्स नहीं कर सकता। अगर कोई सलाम करे तो खाने वाले के जिम्मे उसका कोई जवाब नहीं। कभी कभी देखने में आता है कि हाथ उसी प्लेट में धोते हैं जिसमें वो खाते हैं।
ऐसा करना तहजीब के खिलाफ है। अगर कोई खास मजबूरी हो तो दूसरी बात है। एक दूध पीते बच्चे का बाप अपने बच्चे का झूठा खा भी सकता है या नहीं? शिरअन उसमें कोई हर्ज नहीं। बाज़ लोग अपने दोस्तों के साथ कुरान-अंदाज़ी करते हैं जिसके नाम की पर्ची निकलती है, वो अपने दोस्तों को कुछ खिलाता पिलाता है। ये जायज़ नहीं, ये तो जुआ है। माशाल्लाह, आपने तो बहुत ही ठंडे दिमाग से मेरे सारे सवालों के सही जवाब दिए हैं। क्या आप किसी मदरसे में पढ़ती हो? अभी मैं मदरसा अंजुमन मदीनतुल उलूम रसूलपुर दौली में पढ़ती हूँ। आपके उस्ताद का क्या नाम है? मेरे उस्ताद मोहतरम का नाम कारी अब्दुल सलाम साहब है। माशाल्लाह, आपके जवाबात से लग रहा है कि आपके उस्ताद बच्चों पर बहुत मेहनत करते हैं। अल्लाह उनकी हर शुरू पसंद हिफाजत फरमाए। आमीन। अच्छा, मैं चलती हूँ। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्रोग्राम को आगे लिए चलते हैं और अब मैं तकरीर के लिए अक्सा बिनते इरशाद इस बच्ची से दरख्वास्त करता हूँ कि तशरीफ़ लाएँ और अपनी तकरीर हम सब के सामने पेश करें। अस्सलामु अलैकुम। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी लम यज़ल वला यज़ाल वस्सलातु वस्सलामु अला मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व अला आलिहि व अस्हाबिहि साहिबिल कमाल। अम्मा बाद, फ़क़द क़ाल अल्लाहु तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद। अम्मल्लज़ीन सुइदू फ़फ़िल जन्नति ख़ालिदीन फ़ीहा व क़ाल अल्लाहु तआला फ़अम्मल्लज़ीन शक़ू फ़फ़िन्नार। मुहतरम हाज़िरीन, अभी मैंने आपके सामने कुरान मजीद की 2 आयतें पढ़ी हैं। इसका सादा सा तर्जमा ये है कि जो लोग खुशकिस्मत हैं वो जन्नत में हैं, जो हमेशा उसमें रहेंगे। इसी तरह जो लोग बदबख्त हैं वो जहन्नम में हैं। इस दुनिया रंगबू में जब इंसान आंखें खोलता है तो दुनिया उसे चारों तरफ से घेरना शुरू कर देती है। जिस तरह कुएं का मेंढक ये समझता है कि उसकी दुनिया कुआं है, इस तरह का अकल इंसान ये बावर कर लेता है कि उसे हमेशा इसी दुनिया में रहना है और अगर बिलफर्ज कभी मरना भी होगा तो फिर फना हो जाएगा, हड्डियां खस्ता हो जाएंगी, जिस्म के आज़ा टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे और इससे उस दुनिया के बारे में कोई सवाल नहीं किया जाएगा। मगर इस दुनिया में अंबिया अलैहिमुस्सलाम तशरीफ लाए। उन्होंने बताया कि तुम्हारा ये तसव्वुर इंतहाई गलत है। ये दुनिया इम्तिहान गाह है, यहाँ तुम आजमाने के लिए भेजे गए हो, जहाँ की तुम्हारी हर हरकत और हर सुकून का हिसाब होगा। अगर इस दुनिया के रहने वाले इंसान नेक अमल करेंगे, सही रास्ते पर चलेंगे, हक़ व सदाकत के इल्मबरदार रहेंगे, खालिक कायनात के अहकाम के मुताबिक अपनी जिंदगी गुजारेंगे, तो फिर मरने के बाद कामयाबी उनका कदम चूमेगी। और अगर इस दुनिया का बसने वाले इंसान सरकशी और गुरूर के रास्ते पर चलेगा, खुदावंद कुद्दूस के अहकाम की नाफरमानी करेगा, अल्लाह की बनाई हुई ज़मीन पर अकड़ कर चलना चाहेगा, जुल्म सितम की चिंगारियों से अपने भाइयों को जलाना चाहेगा, तो एक दिन आएगा जब उसे अपने किए का हिसाब देना होगा। जब उससे पूछा जाएगा, तुम्हें 2 हाथ दिए गए थे ताकि तुम किसी कमजोर की इमदाद करो, तुम्हें 2 आंखें दी गई थी ताकि तुम गलत और सही की तमीज कर सको, तुम्हें 2 पैर दिए गए थे ताकि तुम खुदा की इबादत के लिए मस्जिदों में जाओ, तुम्हें अकल दी गई थी ताकि तुम बातिल ताकतों की मक्कारियों को शिक्षत दे सको और हक की आवाज को बुलंद करो। क्या तुम लोगों ने ऐसा किया? अगर ऐसा ना किया तो याद रखो, फिर जहन्नम की दहकती हुई आग है, इसमें तुम्हें डाला जाएगा। मोहतरम दोस्तों, इस दुनिया में चंद दिन रहना है। बादशाह हो या फकीर, सरमादार हो या मजदूर, कवी हो या कमजोर, अक्लमंद हो या बेवकूफ, मर्द हो या औरत, सबको एक दिन ये दुनिया छोड़नी है। यहाँ का सीम और ज़र, माल और दौलत, जायदाद और जमीन, दुकान और ढिया, कोई आपके साथ नहीं जाएगा। हमें ये सब छोड़कर एक ऐसी जगह जाना है जहाँ हमारे नेक अमल ही काम देंगे। चंद पैसे जिनके जरिए हमने किसी गरीब की मदद की है, चंद रकाते नमाज जो हमने खुलूस नियत से अदा की है, चंद मीठी बातें जो हमने किसी मजबूर बेकिस को इत्मीनान दिलाने के लिए कही है, यही चीजें हमारे काम आएंगी और दुनिया का तमाम साजो सामान हमारे लिए बेकार होगा। सच कहा है कहने वाले ने,
टक हिर्स हवा को छोड़ मियाँ मत देश बदेश फिरे मारा, कज़्ज़ाक अजल का लूटे हैं दिन रात बजा कर नक्कारा। क्या बदिया बैसा बेल शितुर क्या गोनी पिल्ला सर भारा, सब ठाट पड़ा रह जाएगा जब लाद चलेगा बंजारा। मोहतरम दोस्तों, जब मौत आएगी तो आपको 1 मिनट क्या 1 सेकंड की भी फुर्सत नहीं देगी। दोस्तों, हमें उस वक्त के आने से पहले ही तैयार हो जाना चाहिए और अपना ठिकाना ऐसी जगह बना लेना चाहिए कि हमेशा आराम और सुकून से रहे। वो जगह जन्नत है जो मरने के बाद मिलेगी। मरने के बाद वाली जिंदगी का नाम आखिरत है जो आखिर में आएगी। अगर हमने खुदा की मर्जी पर अपने को चलाया है तो हम खुशकिस्मत रहेंगे और अगर गलत रास्ते पर चलेंगे तो बदकिस्मत कहलाएंगे। आज भी हो जो इब्राहिम का ईमान पैदा, आज भी हो जो इब्राहिम का ईमान पैदा, आग कर सकती है अंदाज़ी गुलिस्ता पैदा। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। माशा प्रोग्राम को आगे लिए चलते हैं और अब मैं इसी मदरसे की एक तालिबा इकरा ताहिर, इस बच्ची से दरख्वास्त करता हूँ कि तशरीफ़ लाएँ और अपनी तकरीर, अपनी नात हम सब के सामने पेश करें। इकरा बिनते ताहिर। अस्सलाम वालेकुम। हमने आँखों से देखा नहीं है मगर, हमने आँखों से देखा नहीं है मगर, उनकी तस्वीर सीने में मौजूद है। जिसने लाकर कलामे इलाही दिया, जिसने लाकर कलामे इलाही दिया, वो मोहम्मद मदीने में मौजूद है। फूल खिलते हैं पड़ पड़ कसल्लेला, फूल खिलते हैं पड़ पड़ कसल्लेला, झूम कर कह रही है ये बातें सवा। ऐसी खुशबू चमन के गुलों में कहा, ऐसी खुशबू चमन के गुलों में कहा, जो नबी के पसीने में मौजूद है। हमने आँखों से देखा नहीं है मगर, हमने आँखों से देखा नहीं है मगर, उनकी तस्वीर सीने में मौजूद है। जिसने लाकर कलामे इलाही दिया, जिसने लाकर कलामे इलाही दिया, वो मोहम्मद मदीने में मौजूद है। हमने माना कि जन्नत बहुत है हंसी, हमने माना कि जन्नत बहुत है हंसी, छोड़कर हम मदीना न जाएं कहीं। यूँ तो जन्नत में सब है मदीना नहीं, यूँ तो जन्नत में सब है मदीना नहीं, और जन्नत मदीने में मौजूद है। हमने आँखों से देखा नहीं है मगर, हमने आँखों से देखा नहीं है मगर, उनकी तस्वीर सीने में मौजूद है। जिसने लाकर कलामे इलाही दिया, जिसने लाकर कलामे इलाही दिया, वो मोहम्मद मदीने में मौजूद है। छोड़ना तेरा तैबा गवारा नहीं, छोड़ना तेरा तैबा गवारा नहीं, सारी दुनिया में सा नजारा नहीं। ऐसा मंजर जमाने में देखा नहीं, ऐसा मंजर जमाने में देखा नहीं, जैसा मंजर मदीने में मौजूद है। हमने आँखों से देखा नहीं है मगर, हमने आँखों से देखा नहीं है मगर, उनकी तस्वीर सीने में मौजूद है। जिसने लाकर कलामे
इलाही दिया जिसने लाकर कलाम इलाही दिया वो मोहम्मद मदीने में मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम।